दोस्तों, आप लोग बर्बाद हो रहे हो और बर्बाद आगे भी होते रहोगे जब तक आप हमारे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो के ललचाने वाले हेडलाइंस और टाइटल्स को देख करके अपना बिजनेस शुरू करोगे। आज की वीडियो में मैं आपको टोटल इसी टॉपिक के ऊपर पूरा जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से यदि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस में कामयाब हो और बर्बाद होने से बच जाए। आज हमारे साथ है श्री बालाजी क्रिएशन करोल बाग से बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैन्युफैक्चरर्स, जिनसे आज मैं फिर दोबारा आपके लिए इनसे इस टॉपिक के ऊपर और आप लोगों को पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया सर। और जो हमारे जो दर्शक है श्री बालाजी क्रिएशन के, उनका भी बहुत बहुत हमारे वीडियो में अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए और आगे आप फुटबॉल की तरह इधर से उधर कोई आपको घुमा ना पाए। हम आज आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जी, ताकि बात की गहराइयों को आप अपने दिमाग से सोचिएगा, अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिएगा। हमारे बातों पे भी नहीं जाना आपने जी, ठीक है। अपने कॉमन सेंस को यूज कीजिए कि हम क्या सही कह रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं। यदि आपको लगता है हमारी बातें कुछ सार्थक आपके हक की है तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज लीव कर दीजिए आप। पर एक बार सुनिए जरूर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और शारीरिक परेशानी सब बच जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। जी दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी सर की और आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त उस पर प्यार दिया कि बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर से हमें और नॉलेज दिलवाइए जिससे कि हम लोग बिजनेस शुरू करें तो बर्बाद ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा वरदान साबित होने वाली है जिसको देखने के बाद जो हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं और ललचाने वाले आपको टॉपिक्स देते हैं, हेडलाइंस देते हैं, टाइटल दिखाते हैं और अच्छा सा एक लुभावना सा वायदा दिखा करके लाखों रुपए महीना कमाने की बात करते हैं, उनकी सच्चाई भी दिखाऊंगा और साथ में आपको बिजनेस के वे गहरे पॉइंट भी बताऊंगा जिनके जाने बिना आप अपना बिजनेस शुरू करने के बाद कामयाब कभी नहीं हो सकते। वे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए दर्शक, ईमानदारी की बात आई, कोई यूट्यूबर अपनी बुराई खुद नहीं करे, उन्होंने बोला हमारे जैसे। इस बात को नोट कीजिएगा कि हम लोग किस नेचर के हैं। हमारे जैसे, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि हम गलत वीडियो नहीं बनाते और ये वीडियो बनाने में हमें कोई संकोच भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अपने कम्युनिटी को ले रहे हैं आप। नहीं, कम्युनिटी भले ही ले रहे हो सर, लेकिन एक बात है कि हमारा शुरू से ही मोटिव रहा है कि जो भी नया बिजनेसमैन नया बिजनेस शुरू करे उसको एक अच्छा मैन्युफैक्चर मिले, अच्छी मार्केट मिले। इसी उम्मीद से आपके वीडियो पे आते हैं, इसी उम्मीद से आपके चैनल को वॉच करते हैं। तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम उनको मिसगाइड होने से बचा ले। जो प्रभु ने हमें जानकारियां दी है, जो हमें प्रभु ने भेजा दिया, वो हम आप तक पहुंचा पाए। और आप भी अपना कॉमन सेंस लगाइए, आप भी देखेंगे कि 100% जो हम कहने जा रहे हैं वो पूरा सच है। आप खुद एनालाइज कीजिएगा अपने दिमाग से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है सर, हमारे जैसे ही यूट्यूबर हैं जो लालच देते हैं और उन्हीं के कारण जो व्यूअर्स है जो हमारी वीडियो देख करके आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सही बता रहा हूं या वे लोग सही बता रहे हैं जो 5-5, 10-10 रुपए में एक पैसे तक में प्रोडक्ट खरीदने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप 50 रुपए लगाओ और हर महीने 50,000 रुपए महीना कमाओ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है सर? ये मैं कैसे बताऊं मैं आपको, ये खुद भी सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। कहीं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए आपको दोहराया तो नहीं जा रहा जी, ठीक है। आप खुद सोचिए सब बातों को। कहीं आप किसी के फुटबॉल तो नहीं बन रहे हैं आप, ये कोई आपको किक मार करके कहीं आप यहाँ और कभी कहीं और आपको डाल रहा है। वो जस्ट फुटबॉल ही तो है। जैसे कि आप एक टाइटल में आपको दिखा नहीं पाएंगे इसमें जी। देखिए एक जो हेडलाइंस आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप बतला दीजिए जरा कैसे कैसे आते हैं। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ और बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस के हमने कुछ टाइटल्स और यहाँ पर थंबनेल्स की फोटो ली है जिसमें लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है और आप लोगों को कंफ्यूज कैसे किया जाता है। देखिए 38 रुपए में कैश ऑन डिलीवरी भी मिल रही है, लेगिंग जैगिंग प्लाजो मात्र 25 रुपए में मिल रही है और कहते हैं कि लूट लो। एक आदमी कहता है कि मैं 38 का बेचूंगा जी, दूसरा कहता है भैया 38 का तू तो बड़ा छोटा कवारा है, तेरे से बड़ा कवारी मैं हूँ, मैं तो 25 का बेचूंगा जी। आप यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज जी, बिन पेंदी के लोटे बन करके रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसका बापू फिर तीसरा आ जाता है, वो कहता है नहीं भैया दुनिया की सबसे सस्ती लेगिंग तो मैं बेचूंगा 20 रुपए का। अब आप सोचिए कॉमन सेंस लगा करके जो 20 रुपए का लेगिंग बेच रहा होगा उसका क्वालिटी क्या होगा,
तो ये आप समझ सकते हैं, खुद समझदार है आप। बिल्कुल सर। तीसरा भाई आ जाता कहता है मैं 10 रुपए का लेगिंग बेचूंगा मैं। जी जी। अब आप समझ सकते हैं, अब इसके बीच में आपको डिसाइड करना होता है। और एक क्वालिटी आपको दिखाता हूँ जो कि 97 रुपीज का है, और उसकी खासियत मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 97 की उसकी खासियत मैं दिखाता हूँ क्या कुछ है। देखिए, एक YouTube की ही वीडियो का थंबनेल, हमने 2 थंबनेल लिया है। इन पर क्या लिखा हुआ है, मात्र 70 रुपये में, और ये बॉक्स में शर्ट बनी हुई है और लिखा हुआ है शर्ट मैन्युफैक्चर। यहाँ पर जीन्स 50 रुपये में, और यहाँ पर लिखा हुआ महीने का 30,000 से 50,000 रुपये तक कमाए और अपना खुद का रोजगार शुरू करें। अब आप सोच सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो, 50 रुपये में ऐसी कौन सी जीन्स है जिसको खरीद करके आप महीने में 30,000 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। ऐसा 50 रुपये की जीन्स 500 में तो बिकेगी नहीं। क्या संभव है? 50,000 रुपए की जीन्स तो मैं कहता हूँ कोई पकड़ ले तो गनीमत है कि उसने वो जीन्स देख भी ली। आप एक दिन से ले जाते हैं, उसको पहनने के बाद 6 महीने पहनने के बाद उसको बेच, कोई खरीदने वाला आपसे आ जाए कि भैया मुझे चाहिए, तो आप फिर भी बोलोगे भाई 200 तो दे जा कम से कम। सही बात है। असली तो ये लालायत वाले टॉपिक है। ये जिंदे के कपड़े हैं, मुर्दे के कपड़े हैं, तो वो जाने। थंबनेल क्या है, हमारे भाइयों को लुभाने के लिए और उनको भटकाने के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें क्या है, यूट्यूबर्स को। सर मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी क्या है, उन्हें केवल यूट्यूब की वीडियो पर व्यूज चाहिए। जितने ज्यादा व्यूज होंगे उनकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। एक पढ़ दीजिए जरा, कॉमन सेंस खुद लगाएंगे जी। कॉमन सेंस है, कड़ी मेहनत के बाद आखिर मिल ही गया बिजनेस, आराम से कमाए महीना 2 लाख रुपए। देखना ना बोले सारा काम कंपनी का है और 40% मुनाफा है। एक और है, उसके मशीन भी फ्री में दूंगा, पैसा भी मैं लगाऊंगा, बिजनेस करके कमाए 2 लाख रुपए महीना आप लोगे। पहले दाम लो और फिर काम करो। ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा पॉसिबल हो तो इतने सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो ये पहले पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपको 2 लाख रुपए महीने की इनकम की गारंटी ये दे रही है, मशीन भी ये दे रही है और पैसा भी यही लगा रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद कमाई आपको दे रहा है। क्या ये पॉसिबल है? अभी आप सोच कर देखिए। कपूर कह रहे हैं कि 25,000 लगाए जी और 2 लाख कमाए। देखिए, ये जो है मैं इसे पलट के नहीं दिखा सकता, क्योंकि इन लोगों की वीडियोस मैंने भी बनाई है और इस पर लिखा हुआ है कि मात्र 25,000 रुपये से शुरू बिजनेस करके 2 लाख रुपए कमाइए। ऐसा बिजनेस ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा बिजनेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और ये न्यू बिजनेस आइडिया है और 2022 का ये आइडिया है। कौन सा बिजनेस है 25,000 रुपये का जो 2 लाख रुपए की महीने की कमाई दे देगा? हाँ, इस टॉपिक में या टाइटल में कुछ ऐड हो जाता तो हम मान लेते हैं कि 25,000 रुपये से शुरू करके साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल या बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते 2 लाख की इनकम तक आप पहुंच जाए। लेकिन सबका मोटिव अलग अलग होता है। दूसरा का देखिए मोटिव, दूसरा क्या कह रहा है इसके बाद? दूसरे कह रहा है कि कपड़े का बिजनेस बिना पैसे के कैसे करे, और बिना पैसे के बिजनेस लोगों के लिए बिजनेस। तो देखिए, बिना पैसे के बिजनेस भी हो रहा है कि सर ये पॉसिबल है क्या बिना पैसे के बिजनेस? मैंने सुना है बहुत सारे दोस्तों इस तरह के टाइटल्स और थंबनेल और हेडलाइंस आपको मिलती है। ये केवल एक वीडियो पर अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि आप उनकी वीडियो को देखो और आपके दिमाग में वो वीडियो देखने के बाद ऐसा खुमार अंदर घुस जाता है कि आप अपना बजट मात्र 20,000 रुपये में ही बना लेते हो। बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होगी कि 25,000 रुपये लगाओ और हर महीने 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ। कोई कहता है मैं फ्री में कमाओ जी। अब आप सोचकर देखिए, क्या बिजनेस इतना सस्ता है? इतने सारे दुनिया में बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या 5,000 10,000 50 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते? जब 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए महीना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, तो फिर हमें लाखों की करोड़ों की बात करने की क्या जरूरत पड़ी? ये केवल आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको क्लियरली बताता हूँ, हमारे इस चैनल के ऊपर कभी भी आपको इस तरह के लॉलीपॉप वाले हेडलाइंस टाइटल नहीं मिलते। उसका यही कारण है, हम व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ते। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, अच्छे मैन्युफैक्चर से मिलवाना चाहते हैं, मार्केट की सच्चाई, और आप लोगों को बर्बाद होने से बचाने की एक पहल कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा। वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। बस हम आपसे यही चाहते हैं और इसी के बारे में पूरी बात आपको बताएंगे कि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आप किस तरीके से उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो हाँ, वो एक दलाली हो सकता है और वो कितनी इज्जत पाते हैं दलाल, वो आप जानते ही हैं।
अगर बिना पैसे के बिजनेस होता तो आपने इतना लंबा चौड़ा ये बिजनेस कितने पैसे लगा रखे होंगे? वो एक दलाली हो सकता है, कमीशन पे काम हो सकता है, और कितनी इज्जत पाते हैं वो भाई हमारे। कमाल है। ऐसे ऐसे टॉपिक यूट्यूब के ऊपर आते हैं कि हमारा बस क्या कहे आपको, हम तो एक अच्छी जानकारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जी वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। नहीं, मैं कहता ही नहीं सर, मैंने ये कहना बंद कर दिया सब्सक्राइब करो। मैं ये कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। क्या होगा कि उनको एक अच्छे टॉपिक्स के वीडियो, यहाँ पे हम कोई फाल्स वीडियो नहीं देते हैं आपको। असलियत में इन लोगों की सोच कुछ हो रही है। जितने भी व्यूवर्स देखते हैं ना, इनमें से कुछ ही लोग सही है, बाकी लोग या तो ये बोलते हैं कि आप खुद पैसे कमा रहे हो, आप इनका प्रमोशन कर रहे हो। वे ये नहीं देखते कि आपको नॉलेज फ्री में मिल रही है। इस बात पर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान इस पर जाएगा कि आप वीडियो बना रहे हो, अपने घर से दूर जा रहे हो, आपने कितना पैसा कमा लिया उनसे, आपने उनसे कितने पैसे लिए वीडियो बनाने के लिए। इस तरह के कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे जो सीरियस लोग हैं ना, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वे वीडियो पूरी देखते हैं। देखिए पापी पेट लगा हुआ है, बहुत मामूली सा। और देखिए मैं तो क्लियर उचित नहीं कहते, बहुत मामूली सा, मैं तो बहुत मामूली सा होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। बताता हूँ कि हम जो वीडियो बनाते हैं, पेड प्रमोशन भी होती है, फ्री भी होती है, समाज सेवा के लिए भी होती है। अब सोचने वाली बात है, मैं घर से घूम रहा हूँ, भूखा पेट हूँ, तो पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो जीवन नहीं गुजरता। हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो फ्री वाला, ये यूट्यूब का यूट्यूबर्स बन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फ्री का बिजनेस कैसा होता है और कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, हमारा तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग, आपका पैसा कभी भी बर्बाद ना हो, और ख़ास तौर पे वे वीडियो देखकर तो बिल्कुल भी ना हो जो कम्युनिटी हमारी जुड़ी हुई है, जो लोग आपको बरगला रहे हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और यदि वीडियो देखें, वीडियो देखने में कुछ नहीं, नॉलेज जितनी मिलती है ले लेनी चाहिए, मगर अपने आप को भटकने ना दे। आप अच्छे मैन्युफैक्चरर्स की तलाश करो। मैं ये नहीं कहता कि सर बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा भी और कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इनसे अच्छे बन सकते हो। मगर सर कितना आपको साल हो गया होगा इसमें बिजनेस के अंदर? 30 ईयर्स। 30 ईयर, 30 साल का एक्सपीरियंस है। और 30 साल में आप देखिए कब से इनकी वीडियो मैं 52 ईयर्स का हूँ। 30 ईयर से मैं 30 ईयर्स हो गए काम करते हैं, 22 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, अलग अलग ब्रांडों के साथ जुड़ा रहा। जी, ठीक है। और तो इस 30 ईयर्स में मैं यहाँ से लाल किला तक का, मैं दिल्ली से बाहर का हूँ, यहाँ से लाल किला तक मैं देखने नहीं गया हूँ। 30 ईयर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ काम को दिए हैं, रात और दिन दिए मैंने। देखिए, मेहनत होती है बिजनेस के अंदर, कोई ऐसे ही एक्सपर्ट नहीं बन जाता। अब इनकी तरह आप यदि दूसरों को सुझाव देने लगे तो 30 साल का लंबा सफर होता है। कब की जर्नी और कब आकर यहाँ पर अब ये इस लायक हुए हैं कि ये दूसरों को समझा सकते हैं, लुटने पिटने से इसी नॉलेज के अभाव में सुसाइड करने तक का नौबत आ चुका है। एक बार 80 लाख का नुकसान खाया, एक बार 40 लाख का नुकसान खाया आपने सर जी। ये नॉलेज के अभाव में मैं चाहता हूँ जो तकलीफ मैंने झेला है वो तकलीफ और कोई दूसरा न झेले। तो देखिए, तो वाकई में आप बहुत, और वो होलसेल की वजह से, वो होलसेल में जा करके। अच्छा, होलसेल में जाए तो अच्छा। तो पिछली वीडियो में आपने तभी कहा था कि मैन्युफैक्चर बन जाओ या रिटेलर बन जाओ, होलसेलर मत बनना। क्योंकि जब होलसेलर बनते हैं तो दूसरे को आप देते हो प्रोडक्ट, पैसा आपके दूसरे हाथ में, आप वो अपनी मर्जी से देगा आपको, वो सारे काम करेंगे पर आपको पैसा नहीं देगा जब तक उसकी अगली जरूरत नहीं होगी तब तक। जी, बिल्कुल, ये तो सही बात है सर। तो दोस्तों, आपको एक नए क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा। और यदि आप ऐसी ही वीडियो लगातार सर की देखना चाहते हैं, और बहुत सारी नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस इनका मैं अपनी वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा सकता हूं, मगर आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं, जो आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, वो आपके काम आ रही है या हम ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यदि काम आ रही है तो मैं और वीडियो बना करके लाऊंगा आपकी, लगभग हर 10वें दिन, 15वें दिन या सप्ताह में एक वीडियो तो मैं सर की लाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों के यदि काम ना है तो फिर वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, रही बात यहाँ पर आने की, तो देखिए प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये तो कोई बात ये वाली नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ की बड़ाई करूँगा। गलत होगा तो गलत भी मैं बताता हूँ, आप लोगों को पता है। मैं इतना कड़वा भी हूँ कि सच मुँह पे ही बोलकर चला जाता हूँ। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए आइए, देखिए वैरायटी को। और मैं तो कहता हूँ पहले आप मार्केट घुमाइएगा, मार्केट घूमने के बाद आप श्री बालाजी क्रिएशन पर आइएगा, और यहाँ पर और वहाँ की जो वैरायटी देखकर उनमें डिफरेंस, आप वहाँ से प्रोडक्ट लेकर के कोई भी आइए, टॉप से टॉप ब्रांड का प्रोडक्ट लेकर के आइए, फिर मेरे प्रोडक्ट को कंपैरिजन कीजिए, फिर बताइए आपका आना व्यर्थ तो नहीं हुआ। मैं आपसे पूछूंगा, यदि आपका आना मेरे यहाँ व्यर्थ होता है तो मैं आपका आने जाने का किराया दूंगा।
लो, इससे बड़ी क्या बात है। ये होता है इससे बेहतर प्रोडक्ट, फ्री का आना और फ्री का जाना। और हाँ, फिर सर बिल्कुल इस पे भी बताइए, कंडीशनल है सर, इस पे भी बताइए। कंडीशनल है ये जी, जी। इससे बढ़िया मेरे से बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया रेट होना चाहिए। जी जी जी। मैं आना जाना फ्री दूं, कंडीशनल वो होने नहीं दूंगा मैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आजकल तो बिना कंडीशन के भी आना भी फ्री, जाना भी फ्री, रहना भी फ्री। वो जो लोग देते हैं पता नहीं वो कैसे देते हैं। नहीं, वो चल तो रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा। भाई एक चीज आपको कॉमन सेंस लगे, टॉपिक रह गया कि कॉमन सेंस लागू सोचा कुछ जीएसटी फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। भैया वो अपने पिताजी के घर से लाएंगे, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? सही बात है। आप खुद सोचिए, आप क्या रिलेटिव को भी अतिथि तुम कब जाओगे हो जाता है। तो आपको क्यों अल्टीमेट क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्रोडक्ट पे ही रखा जाता है। जी। आपको सामने से नहीं लिया जाता है, पीछे जब से निकाल लिया जाता है। और उनका क्या, जो भाई उनके दुकान पे तो विजिट करते हैं, जो रहे भी नहीं, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया, जो दिन में कस्टमर आए और चले गए, वो तो नुकसान में रहे। जी जी बिल्कुल सही। मजे तो लेके जो रात में रह करके आए। सही बात है। एक दिन पहले आना चाहिए, फिर तो ऐसी जगह एक दिन पहले आएंगे, रहना भी मिलेगा, फिर ताकि हाँ पूरा पैसा वसूल करें, आप जाकर के वहाँ रहे पहले फिर प्रोडक्ट लें। जी जी जी। वैसे एक बात हो रहा है, जो लोग खाना देते हैं, रहना देते हैं, फिर व्यूवर्स की मजबूरी भी बन जाती है, यार इन्होंने खाना भी दिया, रहना भी दिया, कुछ तो माल लेकर के जाए, कुछ तो जाएगा दे के। यदि 5,000 का भी माल लेकर के गए, उसमें पूर्ति कर देगा, बस बिल्कुल हो जाता है काम। तो दोस्तों इन झूठी लालचों में ना आए, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि हम कितना सही कह रहे हैं और कितना गलत कह रहे हैं। जी जी। ये तो कोई भी आदमी व्यापार कर रहा है, सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट आप ले जा रहे हैं 100 रुपए का, तो क्या कोई आदमी आपको 90 रुपए का कहेगा देंगे? नहीं देंगे। आप किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। क्या उस पर आप 100 का लेकर 100 का बेचेंगे तो उस पर जीएसटी फ्री करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ 100 का लेकर 200 का बेच रहे हैं जी जी, तो उसमें जीएसटी फ्री करेंगे, खाना भी खिलाएंगे सही, और ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, सब कुछ करेंगे आप उसके लिए। बिल्कुल वो तभी पॉसिबल है। घर से तो कोई नहीं देता दोस्त, क्योंकि दे ही नहीं सकता, चाह करके भी नहीं दे सकता, और मैं भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। और बिजनेस में ये सब असलियत में सर, ये जब से सस्ता चला है ना, कि सस्ता चाहिए मुझे, तो लोगों को बर्बाद करके रख दिया, घरें उजाड़ दिए इन्होंने। सस्ते के चक्कर में लोग बाग जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है वो भी खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस लंबे समय तक टिकता नहीं। कमाई वो करता है जो माल बेचे, कचरा बेच रहा होता है, दूसरा बटोर रहा होता है नॉलेज के अभाव में, और सोचता है जाकर के मैं उसका बापू बन जाऊंगा, उससे आगे बढ़ जाऊंगा। सपना लेके कहीं और चलता है मुझे जाना पूर्व है, पहुंच जाता है पश्चिम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिजनेस लंबे समय और ये सिर्फ नॉलेज का अभाव है, कुछ नहीं है, नॉलेज का अभाव है। नॉलेज के काम कीजिए, बिजनेस करने में मजा आएगा आपको। जी, नॉलेज होगी तो मज़ा ऑटोमेटिक आना है। जिससे अब आप सोचने वाली बात है, यदि आप पे साइकिल चलानी ना आए और आपको रोड पर भेज दिया जाए कि चल बेटा साइकिल पे चढ़ और ये सड़क क्रॉस साइकिल पे चढ़ के दिखा दे, साइकिल चलानी नहीं आती तो किसी ट्रक के नीचे पड़े रहोगे, क्या हालत होगी आपकी। वही हालत बिजनेस में होती है। यही सब कुछ फंडे है, अपनी जीवन से ही सीखना होता है, अपनी लाइफ से ही सब कुछ कवर करना होता है। सब आप लोगों को जानकारी है, मगर ना जाने क्यों ऐसी वीडियो के चक्कर में ऐसे मैन्युफैक्चर होलसेलर या इस तरह के टॉपिक को लेकर के आप इतने सारे सीरियस बन जाते हो कि आप अपने असली उद्देश्य को ही भूल जाते हो। मत भूलो, जानकारी इकट्ठा करो। जिस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, यदि 5 दिन भी जानकारी ले ली ना आपने, तो आप समझ लीजिए आधे सक्सेस तो अपनी लाइफ में आप तब हो। मैं गारंटी देता हूँ, जो उनके आसपास का जो आदमी काम कर रहे हैं उससे यदि 21 नहीं कर दूं तो उनका आने जाने का मैं खर्चा दे दूंगा नॉलेज में। जी सर, अब आप बताइए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। मैं बताऊं तो सर, कस्टमर जो है, आप खुद देखिए, मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको जी। ये प्रोडक्ट आपका 97 रुपीज़ का है और ये संजय कॉलोनी से है। दुकान का नाम नहीं बतलाऊंगा, आप जाके खुद भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अब ये 95 रुपीज़ में क्या दिया जा रहा है आपको जी। 95 रुपीज़ में ये देखें आप क्या दिया जा रहा है आपको। इसकी आप सिलाई देखें, ठीक है, और इसकी का जो कपड़ा है वो ये देखें आप। एक बार जरा से पकड़िएगा जरा, इसको देखिए, घुटना नहीं, देखिए कैसे घुटना कैसे निकलेगा। 2 बार खींचेंगे इसको तो ये देखिए जहाँ है पीस वहीं रह जाएगा। जी जी, ये देखिए 95 रुपीज़ में पीस है, ये 95 रुपीज़ का पीस है। ये देखिए आप, इसके अंदर धागा आप नहीं देख पा रहे होंगे, सिंथेटिक धागा मिक्स है जिससे खारिश होगी। लोकल डाई है, लेंथ छोटा लेंथ है इसका, एंकल लेंथ पे चूड़ीदार कह करके बेचा जाता है। इलास्टिक कोई काम का नहीं है और ये है 97 रुपीज़ में। तो जो भाई आपको 20 रुपीज़ में दे रहे हैं तो वो क्या दे रहे होंगे ये आप सोच सकते हो। जो भाई 38 रुपीज़ में दे रहे हैं वो क्या दे रहे होंगे आप सोच सकते हैं।
क्या वाकई में वो माल दे रहा है या कचरा दे रहा है आपको। जी, ये आप खुद सोचिए, ये तो 97 रुपीज का ये हाल है। अच्छा, 97 में आप लाए थे और ये 20 रुपए 10 रुपए का दे रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप क्या लेकर के जाओगे। मतलब एक आदमी होता क्या, एक आदमी अपना कचरा फेंकता है और दूसरा आदमी उसको कचरा को परचेज करता है। हाँ, फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब हो गई। जी 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 बिल्कुल। आप ये खुद देख सकते हैं कैसा सिलाई क्या कुछ है इसका। जी जी आप खुद देख सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए अब एक प्लाजो दिखाता हूँ आपको, बरसों से दिखाता रहा हूँ मैं इसको, फिर भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप, ताकि कॉस्ट का कंपैरिजन कर पाएँ आप। कंपैरिजन किस बात का, देखिए इसके इलास्टिक देखिए जरा सा, ये देखिए आप, ये देखिए आप। तो देख जब आएंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। इसका बेल्ट कोई काम का नहीं है, इसका सिलाई कोई काम का नहीं है। नीचे इसका देखिएगा आप, ये देखिए सिलाई दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसे सिला हुआ है, देखिए आप ये। और ये नियर अबाउट ये 70 रुपीज़ का, 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है इसमें, जो कि काफ़ी दिनों के पीस को तो याद नहीं है, एग्जैक्ट रेट याद नहीं है मुझे। तो ये 78 के, जो 72 के या 70 के आसपास का ही रेट है इसका। जी जी। तो अब आप 38 रुपीज़ का जो प्लाजो जो भाई दिखाते हैं उसका क्या हाल होगा। जी जी बिल्कुल। तो सिर्फ आपको ये भ्रमित कर रहे हैं, फुटबॉल की तरह से आपको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं। तो भाइयों मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि इनके बातों को आप खुद एनालाइज करें, खुद देखें कि वो क्या दे रहा होगा और आप क्या लेने जा रहे हैं। जी जी। क्या आपको वहाँ जाना टाइम वेस्ट नहीं है? यदि आपको लगता है टाइम वेस्ट है तो फिर आप डिसाइड करें कैसे करना है। जी 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 जी। देखिए मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी बता देता हूँ, यदि इस तरह के टाइटल टॉपिक मैं भी लिखूँ तो मेरी वीडियो के ऊपर लाखों व्यूज आ सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को भ्रमित करना नहीं चाहता, केवल अपने ही फायदे में आप लोगों को नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं ये टॉपिक नहीं लेता। एक चीज और दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, देखिए ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा थोड़ा सा किया, देखिए जी उनके बीच में और आपके बीच में। देखिए जो मार्केट का यहाँ पे है, सपोज कीजिए जैसे गांधीनगर मार्केट है, अहमदाबाद है, सूरत है, चूंकि लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट्स में उसको रिलेट किया हमने, ये समुद्र में बैठे हुए हैं, उसके पास बहुत अपार पूरा हिंदुस्तान है। बट आप जहाँ बैठे हुए आपका एक अपना छोटा सा एरिया है, जस्ट लाइक आप तालाब में है, क्योंकि यही कस्टमर आपके पास रिपीट आएंगे जब आप इस तरीके का प्रोडक्ट बेचेंगे। जिस कस्टमर को गलत प्रोडक्ट जाएगा, आप खुद सोचिए क्या कस्टमर कल को आपके पास दोबारा वापस आएगा या नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएंगे वो, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। आप बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो समुद्र है, इनके पास तो रिपीट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे जो वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं समुद्र में है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उनके पास है। यदि 50 पैसे के शेयर के हिसाब से उठाते हैं वो पर पर्सन पे, तो उनका पेट इतना मतलब पेट भर जाता है। बिल्कुल, आप उनके पास दोबारा जाएं या नहीं जाएं, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके यहाँ आप तो इस तालाब में हैं, बिल्कुल इनके पास आपके पास कस्टमर ये करोड़ों कस्टमर में खेल रहे हैं, आप हजारों कस्टमर में खेल रहे हैं। तो आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा भाई हमें कैसा प्रोडक्ट देना है, और उसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कपड़े का नॉलेज, सिलाई का नॉलेज, फिटिंग का नॉलेज। चोर साइज तो नहीं है, चोर साइज के बारे में पिछले वीडियो में हमने काफी जानकारी दिया हुआ है, पर्याप्त जानकारी दे रखा है। उसके बारीकी से देखेंगे, आराम से वीडियो को देखेंगे तो पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ रहता है आपको तो हमें आप कॉल करके समझ सकते हैं हमसे। जी जी बिल्कुल। तो होता क्या, देखिए ये बात बेसिकली क्या है कि वो भी इनकी मानसिकता को समझते हैं। तो वो ये रेट नहीं है, वो हरा हरा चारा है। बिल्कुल, वे बिजनेसमैन हैं और भोले भाले जो व्यूअर्स वीडियो देख करके आते हैं, वे उन्हीं का ही तो फायदा उठाते हैं कि उन्हें सस्ता चाहिए, उस सस्ते का फायदा उठाते हैं। वो रेट नहीं है, दरअसल क्या है, जो जिन लोगों को समझ नहीं है उनके लिए वो हरा हरा चारा डालते हैं। बिल्कुल। और जाकर के फंसते हैं, और लास्ट में क्या होता है उनका ये हाल हो जाता है आगे पिंजरे में। यहाँ पे तो जानवरों को फंसाया जाता है, बट यहाँ पे ये रेट दे करके इंसानों को फंसाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी में फंसते हैं, फिर इनका करियर खत्म होता है, खत्म हो जाता है। जी जी, बहुत मतलब उम्मीद, मेहनत के पैसे 2-2 पैसे जोड़ करके हमारे भाई आते हैं मार्केट में, गलत प्रोडक्ट ले जाते हैं, कल को गलत प्रोडक्ट बेच देता है। उनको समझ नहीं होता कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए। परिणाम क्या होता है, जो कस्टमर रिपीट आने वाले थे वो कस्टमर खत्म होता है, उनका विश्वास टूट जाता है उनके ऊपर से, तो कस्टमर कल को दोबारा नहीं आता उनके पास, उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। एक चीज बताओ, एक दुर्भाग्य है, मतलब एक दुर्भाग्य क्या है, आप छोटा छोटा मेरे भाइयों कुछ भी करते हैं, आप चाहे रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बस चलाते हैं, वो तो सीख करके करते हैं। बड़ व्यापार एक ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यापार करता है तो आदमी उसको सीख करके नहीं करता। नुकसान खाने का सबसे बड़ा कारण ये है, उसको वो देखा देखी कर दिया, देखा है सिर्फ पड़ोसी को देखा इतने का बेच रहा है, मैं इससे 50 रुपए कम शुरू करते हैं। जी 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 जी, जबकि वो आपका पूरा फ्यूचर, पूरा लाइफ उसके ऊपर निर्भर करता है, सक्सेस के ऊपर में, पूरा परिवार आपका निर्भर करता है उसके ऊपर में। बट आप उसको बिना सीखे करते हैं। तो हो सके मैं तो इतना एडवाइस करूंगा आपको कि उसको सीख करके कीजिए, ताकि आपको कभी भी लॉस नहीं हो। और लॉस होने का तो व्यापार में सवाल ही नहीं उठता यदि आप सीख करके काम को करते हैं। तो
सवाल यही उठता है कि बिजनेस तो दूसरों को देखकर कर लिया जाता है, मगर सीखने के लिए जाए कहाँ? सीखने के लिए हमारे पास आ जाए, हमारे वीडियो को देखे। आपके चैनल पे बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड किया है, जो चीजें हैं कस्टमर तो सर 100% उनके बनेंगे, बशर्ते कि ईमानदारी से काम करें और मेहनत करना होगा उनको। जिन भाइयों को सेल करने में तकलीफ हो रही है, यदि कस्टमर कहते हैं कि महंगा प्रोडक्ट है और सेल करने में तकलीफ हो रही है, बाकी उसका प्रोडक्ट जेन्युइन है और रेट ज्यादा नहीं है, तो आप मेरे पास लेकर के प्रोडक्ट है, सेल कैसे किया जाएगा मैं सिखाऊंगा आपको। जी देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही सर ने, आपको सारी गाइडेंस यहाँ से मिल जाती है। आप मेरे जाकर के कमेंट पढ़िएगा, जाकर के जितने आदमी आते हैं सबको काम करना सिखाता हूँ और 100% काम होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको दो ही चीज चाहिए यहाँ पे, क्वालिटी और रेट, ये बस यही दो जादू है। आपको दो चीज चाहिए, दोनों चीजें दूंगा। बीच में तीसरी दिक्कत क्या है कि आपको साइज के बारे में जानकारी नहीं है। 34 कमर है, उसको क्या साइज आएगा, स्मॉल मीडियम लार्ज में फंस जाते, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का साइज होता है और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री साइज बेवकूफ बनाने का साइज होता है, यदि उस फैब्रिक में स्ट्रेच नहीं है तो। फ्री साइज जो बना है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक के लिए बना है। तो आप यहाँ बेवकूफ बनते हैं और यहाँ से आप कट के आप जाते हैं, आगे सामने वाले को भी आप काटते हैं, तो फिर कस्टमर कहाँ से आपके पास आएगा? करके क्या होता है सर, आप फुटबॉल बन के रह जाते हैं। 38 रुपए, 48 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। आप खुद इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कोई, मैं कह रहा हूँ 200 रुपए कभी कुर्ती दे रहा है, तो एक कुर्ती बनाने में कितना कपड़ा लगता है? कम से कम 2 मीटर तो कपड़े चाहिए। बिल्कुल सिंपल से कुर्ती बनाने के लिए। अब 2 मीटर कपड़ा मान लीजिए, सपोज कीजिए 60 रुपए मीटर, एक मैं मीडियम रेंज का ले रहा हूँ आपको, लो रेंज का। जी तो 60 रुपए में 120 रुपए का तो कपड़ा आ गया। अब कारीगर को कम से कम जो सिलाई तरीके से सिलाई लगाते हैं तो 70-80 रुपए देने पड़ेंगे, तो 200 रुपए तो ऐसे ही हो गया। बनाने वाले क्या, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कटिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, वो कहाँ गया? बिल्कुल सही बात है सर। आप खुद सोचिए ना, जरा सा आपका पैंट फट जाता है, दर्जी को सिलाने के लिए कितना पैसा देते हैं आप? जी। तो आप ये दिमाग नहीं लगाते, किसी ने बोला भैया हम 100 के यहाँ पे 4 कुर्ती दे रहे हैं, आप दौड़े वहाँ चले जाते हैं। लूट कर गए, तो वो अगला पता नहीं कौन सा पीस बेच रहा है, क्या बेच रहा है, ये तो वो जानता भली भांति। अब एक चीज बताइए सर, कभी भी आपको शॉप करेंगे, सपोज कीजिए मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा एक प्रोडक्ट 10 साल नहीं बिका, मैं क्या करूंगा इसको? मैं तो किसी भी रेट में बेचूंगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ये यही करेगा बंदा तो कि जितने 10 साल नहीं बिका, 5 साल के बाद क्या करूंगा? देखूंगा उसका केमिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जा रहा है, दिख तो सही रहा, मैं किसी भी रेट में धक्का मारूंगा। बिल्कुल। तो परिस्थितियां अलग अलग होती है, उसके कारण वही जानते हैं। एक बार कुल मिलाकर के जाकर के, आप कहना ही चाहता हूँ उनसे बचने के लिए, एक बार जाकर के खुद देखिए उसको, फोटो पे प्रोडक्ट नहीं लीजिए। यदि लंबा आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक आपसे जुड़े रहे, तो कभी भी पहली बार फोटो में तो काम नहीं कीजिए। यदि आपको इतना ही तकलीफ हो रहा है वहाँ पे आने पे, तो आप सैंपल मंगवा लीजिए। सैंपल मंगवा कर पहले चेक कर लीजिए कंडीशनल बेस पे कि भैया कल को पसंद नहीं आया तो हम वापस कर देंगे। तो आप कहीं से भी नुकसान नहीं खाएंगे। बेसिकली एक हमारा काम है, आपको हम समझाएं कि कैसे काम करना है। जी। तो जो आपका सैंपल किट है वो तो शायद आपकी रिप्लेस है ना? हाँ, मेरा रिप्लेसमेंट है। इनकेस पसंद नहीं आता, देखिए 2 कारण होता है, क्वालिटी का या रेट का। हाँ। जी, दोनों में से कोई इशू नहीं आने देंगे। फिर भी किसी भाई को नहीं आता है, अभी तक 99.9% हमारा कहीं से रिप्लेसमेंट नहीं होता है हमारा। तो सर आपने सस्ते की बात की, सस्ता तो आपका भी एक लेगिंग आपने बताई थी 78 रुपीज की पिछली उसमें। जी। तो 78 रुपीज भी तो सस्ता रेट है बहुत, तो उसमें क्या खास बात? जी मैं बता रहा हूँ खास बात। दरअसल क्या था कि मेरा एक स्टाइल बहुत पहले से, मेरा भी स्टाइल, मेरा स्टाइल रुका हुआ था, ठीक है, काफी दिनों से रुका हुआ था। यूट्यूबर्स ने मुझे जो बनाने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला कुछ हल्के रेंज में दो, मैं लौटिया को मैंने बुलाया था वो बेचने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला आपको जरूरत नहीं, आपको हम यहीं से बेच देंगे, हमारा व्यूज आ जाएगा। तो हमने 78 में दे दिया था, बट वो पॉसिबल आगे नहीं है। परंतु वो मेरा माल था 110 रुपए का, मेरा माल था वो। अच्छा। मेरे कॉस्टिंग का 110 रुपए का मेरा माल था वो। अच्छा, तो आपने लॉस में दिया? सॉरी, मैंने गलत बोला, 105 रुपए का मेरा था, 105 रुपए का था मेरा वो, क्योंकि पुरानी बात थोड़ा याद नहीं रहा। तो 105 रुपए का मेरा घर का प्रोडक्ट था वो, जो कि 78 रुपीज में मैंने सेल किया। मैं कभी भी प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट यहाँ से सेल नहीं करता। अवेलेबल नहीं है वो, पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो नॉर्मल स्टार्टिंग है वो कहाँ से? किस लेगिंग का जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग है अभी 125 रुपए से स्टार्टिंग है। 125 से स्टार्टिंग है। और कुर्ती आपका 260 रुपए से, 260 रुपए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल लेडीज मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है। आपको लेगिंग, जैगिंग, कुर्ती, प्लाजो सेट, यही आइटम आपको यहाँ पर मिल पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक भी है जो सर के द्वारा बनाई गई है, जिन पे बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी नॉलेज है। बिजनेस शुरू यदि करना चाहते हो तो पढ़ लो, सीख लो। बिना सीखे, बिना पढ़े यदि आप कोई भी वर्क करोगे तो फेल 100% होगे। जैसे कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, घर पे तैयारी करते हो, मगर बिजनेस में आप लोग तैयारी नहीं करते। सर ने बहुत बढ़िया बात बताई, और ये सोचने वाली बात है कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो जरा सोच के देखिए
थी कि कहाँ पर आप पढ़ाई करने जाते हो, कहाँ पर आप सीखते हो उस बिजनेस के बारे में। बस पैसे इकट्ठा करते हो और माल ले आते हो, और माल भी किसके, हमारे जैसे यूट्यूबर के जो ललचाने वाले टैग्स है, टाइटल्स है, थंबनेल है, उनको देख करके आकर्षित हो जाते हो और फिर लूटपीट कराते हो और फिर हमें कहते हो कि सर हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। चलेगा कहाँ से? देखिए आपके कस्टमर को अच्छा माल चाहिए, अच्छा माल लेकर आप लोग नहीं आए, जानकारी आपको नहीं थी। जानकारी चाहिए तो आप श्री बालाजी क्रिएशन में आप आ सकते हो, जानकारी लीजिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर चला हुआ है। यहाँ पर माल डायरेक्ट नहीं बेचा जाता। जब आप लोग आएंगे पहले तो आपको पूरी उस प्रोडक्ट के बारे में एक एक पॉइंट बताया जाएगा, जिससे कि आप सेल करो। कैसे सेल करना है, कैसे बार्गेनिंग को खत्म करना है आपको, ठीक है जी। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं तो आपके इलाके में दूसरा कोई ना कोई शॉप पहले से होता है, उनको कैसे बीट करना है आपको, ये सारे रास्ते निकाल करके देंगे। बट उसके लिए आना ही होगा आपको, क्योंकि जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो आप फोटो में देख करके नहीं पहचान सकते। जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक काम नहीं होगा। साइजिंग की जो जानकारी है वो पिछले वीडियो में हमने दिया हुआ है। और देखिए कभी भी आप ये देखिए, बापू बन करके काम किया जा सकता है, बकरी बन के काम नहीं किया जा सकता। बकरी का मतलब हो गया कि आप नॉलेज के लेवल पे यहाँ पे नहीं रहिए, आप यहाँ पे रहेंगे, आपको हर आदमी हलाल करेगा। और जो आदमी आपसे पहले से काम कर रहा है, आपसे नॉलेज के मामले में बेहतर है, बट ये नहीं कह सकते कि आपसे बेस्ट आप उससे कम हो रह सकते हैं। आपको उससे बेस्ट बनना पड़ेगा। यदि बेस्ट बनना है तो आप मेरे पास आइए, ठीक है। और आप ऐसा कीजिए कि जो भी आपके यहाँ बढ़िया से बढ़िया शॉप है उसका 1-2 पीस, एक जैसे प्लाजो ले लीजिए, 38 साइज, 40 साइज, कोई भी एक साइज लेकर के आप आइए। 1-2 लेगिंग ले लीजिए, आप आइए मेरे पास, मैं आपको रास्ता बताता हूँ कैसे काम करना है। मैं आपके लिए रास्ता बना करके दूंगा। तो सर बिजनेस को जैसे नए बंदे स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, एडवर्टाइजिंग कराते हैं, और आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है शायद बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कुछ भी नहीं, सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। कस्टमर कभी भी नहीं कहेगा भैया हमें तो 200 का कुर्ती चाहिए, क्योंकि कस्टमर की मानसिकता ये नहीं है कि 200 में कुर्ती तो दे रहे हैं आप, परंतु ये नहीं सोच के लगे 4 दिन के बाद वो कपड़ा पोछा बन जाएगा, ये सोच के तो कोई नहीं ले जा रहा। परंतु आप देते हैं क्या, बेचने वाला ऐसा करके बेच रहा है। आप हमेशा कस्टमर का दोष देते कि 200 के ऊपर हमारे यहाँ माल नहीं बिकता। दोस्त ऐसा नहीं है, उसको भी एक अच्छा माल चाहिए। आप उसको क्या बदला के देते हो, आप कि इसकी सिलाई ऐसे है, 4 दिन के बाद आप सुई साथ में दे देते हो, आप नहीं देते हो कि फट जाए भैया तो कल को काम आएगा। सही बात है सर। मैं तो कहता हूँ आपको सच्चाई के साथ बोलना नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप सच्चाई बोलेंगे तो 200 वाला क्या, 200 वाला 200 का नहीं ले जाएंगे। आप कहेंगे भैया ये 200 में ये सच्चाई है, 300 में इसके बाद की मैं गारंटी लेता हूँ मैं। उसकी सिलाई को दिखाइए, उसके कपड़े की क्वालिटी को दिखाइए, माल अपने बिकेगा दोस्त, माल बेचना नहीं पड़ेगा कभी भी। सर मैं बताऊँ, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आपको आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। और आप देखिएगा, ठीक है, आपको माल लेकर के यहाँ से जाना ही होगा। मैं बेचूंगा भी नहीं आपको, मैं चाय पिलाऊंगा और आप कहूंगा आपका रास्ता इधर है। मेरे यहाँ ये एटीट्यूड मेरा होता है। मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचता नहीं। हाँ, सिर्फ करता क्या हूँ कि जो आपको जानकारी नहीं है, सपोज कीजिए कोई अंधा आदमी है तो उसका आंखों को ऑपरेशन कर देता हूँ बस, ताकि उसको सही सही दिखने लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ, साइजिंग की पहचान, कपड़े की पहचान, ठीक है, ये सब चीजें मैं करवा देता हूँ। कैसे माल को बेचना है, प्रोडक्ट को कंपैरिजन करवा देता हूँ, किससे, ब्रांड से। ऑल ओवर के इंडिया के ब्रांड के प्रोडक्ट मेरे पास है। यदि कोई आपके पास हो तो आप उसको लेकर के आइए। कस्टमर को 2 ही चीज तो चाहिए अपने को, क्वालिटी अप चाहिए और रेट डाउन चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो इस समय पॉसिबल कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी बातों से और जो रेट आपने बताया उसके अनुसार इसी चीज को पॉसिबल करने के लिए यहाँ इतने मतलब छुप करके यहाँ बैठा हुआ हूँ। छुप करके कहने मतलब हो गया एक बिल्कुल अननोन से जगह पे बैठा हुआ हूँ, कोई मार्केट में नहीं हूँ। मार्केट में बैठूंगा तो इसी जगह का किराया कम से कम 7 to 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जितनी जगह मेरे पास है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सर। असलियत में क्या होता है कि न्यू बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियोस देख करके, लेकिन जो कंपटीशन आस पड़ोस में होता है ना, तो न्यू बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उनके कस्टमर टूट करके जल्दी से हमारी दुकान पर आ जाए, और मैं बना के दूंगा। उसी कारण से रेट सस्ता करते हैं, और सस्ता करने के चक्कर में पहले तो खुद लूटते हैं, फिर उन्हें लूटते हैं, और वे कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं होते। और दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जब तक आप खुद नहीं लूटोगे तो दूसरों को लूटना बंद कैसे करोगे? और दूसरों को लूटना बंद तब करोगे जब आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चर मिल जाए, आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी हो, और जानकारी लेने के लिए आप एक बार मान ले या ना ले। देखिए, आप लोगों के कमेंट्स हो सकते हैं ऐसे भी आ जाएं कि आप तो इनका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं प्रचार उनका करता हूं जो अच्छे होते हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज होती है, जिनके पास कुछ है करने के लिए, दिखाने के लिए, आप लोगों को सफल बनाने के लिए। इनके पास कुछ है, इसलिए मैं इनकी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बाकी मर्जी आपकी है, आप आ सकते हैं, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है कि आप यहाँ से माल लेकर जाओ, लेकिन
आप जो नॉलेज आपको नहीं है वो नॉलेज तो फ्री में मिल रही है, उस फ्री की नॉलेज को तो आप ले सकते हो। प्रहलाद जी, मैं बता आपकी बात काटने नॉलेज से देने के बाद जी, नॉलेज देने के बाद कस्टमर को देखिए कहीं जहाँ से जाएंगे भी ना तो वापस वो यहीं पे आएंगे, क्योंकि अब उनको नॉलेज हो चुका होता है। वाला आदमी ठीक है मक्खी के अलावा चाय नहीं पी सकता। जी जी ठीक है, तो जैसे ऐसे ही कस्टमर जो है हमारा, जब उनको हम नॉलेज दे देते हैं तो कस्टमर बिना माल लिए नहीं जा सकता कहीं भी, और यदि चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटी है। आपकी कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको एक बात बताऊं जो अपना एक्सपीरियंस है, जो फ्री की मिलती है ना लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। यदि पैसे दे करके नॉलेज लेना तो उन्हें लगता है कि हाँ यार हमने कोर्स किया है इस बिजनेस में हम सफल हो जाएंगे, लेकिन आप फ्री में बिजनेस दे रहे हो ना, फ्री में आप नॉलेज दे रहे हो, तो वे नॉलेज को सब ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। ये आज की सच्चाई है सर, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली रूप से। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उस मेहनत का ऐसा नहीं है परिश्रम जो होता है उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, मगर उनमें से 60% लोग ऐसे निकलेंगे जो इधर से सुनेंगे और इधर को निकाल देंगे। वे ही लोग जिसको आगे बढ़ना है, बिल्कुल जिसको कामयाब होना है, बिल्कुल बिल्कुल उनको तो सब तरीके से काम करना होगा, बिल्कुल तरीके से करना पड़ेगा। यदि नॉलेज लेना ही होगा, यदि ईमानदारी यदि नॉलेज लेके के पास है, नॉलेज बिना नॉलेज के करेंगे तो फेल होंगे। ये बात खुद सोचे कि हमारे आसपास में कितने आदमियों ने बिजनेस किया और कितने कामयाब हो गए और कितने फेल हो गए। यदि वो फेल हुए 99.9% लोग जो काम किए होंगे फेल होंगे। जी 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 जी, ये खुद सोचे। ये क्या सब कामयाब हो गए? यदि मैं अब कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे पहले नॉलेज लेना चाहिए, और फेल होने का कारण उसका सिर्फ था नॉलेज का अभाव। बिल्कुल, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम यहाँ बैठे अब आपको गाइड करने वाले। जी 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 बिल्कुल। तो जो आपका प्रोडक्ट है सर, उस प्रोडक्ट की कलर की, स्टिचिंग की, सुकड़ने की सब तरह की गारंटी है? वो तो आप देखते पिछले वीडियो में देख लिया। नहीं, मैंने तो देख लिया। मैं लावारिस हो सकता है, सुनिए, दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है लावारिस जी, ठीक है जी, और एक होता है वारिस। मेरा प्रोडक्ट वारिस है, हर पीस पे मेरा नाम, मेरा टैग होता है, मेरा परमानेंट टैग होता है मेरा। जी जी, लावारिस प्रोडक्ट नहीं बनाता। जी जी, आपने बताया था पिछली वीडियो में, जिस पे टैग से नहीं है वो लावारिस है। लावारिस इसलिए क्योंकि वो आपका ही नाम तो खराब करेगा जिसने मैन्युफैक्चर किया। जी जी, ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। दुर्भाग्य क्या होता है कि आदमी इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, ये प्रोडक्ट पे टैग नहीं है तो कल को इसके सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा जिसने माल बना के दिया, और अच्छा काम क्यों करेगा? सही बात है। और ये तो समुद्र में बैठे, इनको तो जरूरत ही नहीं है रिपीट कर। आप दोबारा जाए और नहीं जाए, उनको जरूरत नहीं है आपकी। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आपके पास एक सीमित दायरा है और आपके जो कस्टमर है एक एक आपको चेहरे वाइज और दुकान के नाम से पहचानता है। और हो सकता है जिससे आप माल ला रहे हो वो कल को आप फोन करें तो वो आपको पहचानने का भी नहीं, क्योंकि उनके पास इतने कस्टमर है ऑलरेडी, वे ऐसी जगह बैठे हैं। 100% यदि वो माल लेकर के वापस जाएंगे उनके पास से, जी जी जी, वो मना कर देंगे कि मेरा माल नहीं है, चूंकि उस पर उसका नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ आनेंगे जब देखेंगे 4 पीस वापस करने आया है और 20,000 का माल लेने आया है, सही बात है, तब वापस कर देंगे, वो तो पहचान लेंगे वो। और ये तो बात व्यूअर्स को भी, जो न्यू बिजनेस कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कल को उन्हें रिप्लेस करना पड़ गया और उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लावारिस माल लेकर के चले गए और वापसी करने की उन्हें जरूरत पड़ गई, तो दुकानदार तो मना करेगी। उनके पास तो प्रूफ भी नहीं है कि ये तुम्हारा टैक्स लगा हुआ है, इसलिए उन्हें तो लावारिस माल खरीदना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैं तो आपको केवल इतना ही बताते हूँ, इस वीडियो का जो निचोड़ होगा उस निचोड़ के बारे में आपको एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मेन जानकारी होगी, एक तो आपको इस तरह के समुंदर से दूर रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने कस्टमर के बारे में। ठीक है, ये मत सोचिए कि इनके पास तो इतनी भीड़ है, ये सोचिए कि आपके पास कस्टमर कौन से है, माल उन कस्टमर को कौन सा चाहिए। दूसरी बात, विश्वास बनाने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात, जब तक आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे और आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितने भी घोड़े दौड़ा लीजिए। सर, ये शेर वाली बात एक बार और बताइए आप मुझे, ये शेर वाली बात क्लियर नहीं। मैं बता रहा हूँ, शेर वो है, ठीक है, जिसके जो नॉलेज में जो आपसे पहले से काम कर रहे हैं जी, वो आपके कंपैरिजन में एज नॉलेज वाइज, प्रोडक्ट वाइज तो शेर है जो पहले से कर रहे हैं। अच्छा, और आज आप काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा अच्छा, आपको इससे ज्यादा ताकतवर, आपको बब्बर शेर बनना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा जी जी, मेरी समझ में कामयाब होना चाह रहे हैं इन दोनों पोस्टर को देख के मेरी समझ में एक बात और आ रही है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, अभी इस पोजीशन पे आप हैं जी, तो आप कामयाब नहीं हो सकते जी। आप हलाल होंगे ही होंगे जी। ये बात मैं थोड़ा सा और दूसरे लहजे में समझाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि ये जो बकरी देख रहे हैं या बकरा देख रहे हैं, ये बकरा आप लोगों को बनाया जाता है,
इस घास के द्वारा ये जो यहाँ पर मार्केट में ये जो जितने भी बकरे चल रहे हैं ना, ये वीडियो को देख करके जो देखते हैं कि हमने ये एड्रेस देख लिया, 10 रुपए की चीज़ मिल रही है, फ्री मिल रही है, वहाँ तो लेगिंग हमें 50 रुपए की मिल रही थी, सर के पास तो 125 रुपए से स्टार्ट है, तो हम सर का क्यों ले। ये यहाँ पर इकट्ठी भेड़ कर लेते हैं और आपको इस तरह का बकरा बना दिया जाता है और आप जीवन भर बकरा बन के रहने को ही बिजनेस मान लेते हो। ये आपकी गलती है। इस बकरेपन से निकलिए, शेर बनिए, और शेर बनने के बाद जो दहाड़ आप लोगों की होगी वो आपके शहर, आपके गांव और आपके हर जितने भी जानकार होंगे या अड़ोसी पड़ोसी जो आपके कंपटीटर होंगे उनके कानों तक इतनी गूंजेगी कि उनको कान बंद करने पड़ेंगे आप लोगों के सामने। इस बात को आप समझ लीजिएगा। शेर बनकर बिजनेस कीजिए, फुटबॉल नहीं बनिए, बकरा बनकर मत कीजिए। और ये जो फुटबॉल है ना, और ये देखो सर ने मुझे बताया था, ये है हम, ये यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स किक मारता है इस फुटबॉल में, और जो हम वीडियो देते हैं वो वीडियो है वो फुटबॉल। उस फुटबॉल में हम किक मारते हैं, आप लोग तक पहुंचाते हैं। उस फुटबॉल को देखने के बाद आप लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी कॉमन सेंस के आप लोग चल देते हो। हमारे जैसे, मैं नहीं बनाता, हमारे जैसे यूट्यूबर्स बनाते हैं। किसी का मैं यहाँ पर वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहता सोशल मीडिया के ऊपर, इस वजह से ये बात थोड़ी सी यहीं पर रख देता हूँ कि फुटबॉल मत बनिए, किकर बनिए। किकर, जिस तरह हम किक लगाते हैं आप लोग देखते हो, तो आप लोग भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए कि दूसरा देखे। सर आपने इतनी एक नॉलेज और होना चाहिए। देखिए, जो सेल्स करेंगे उनको 2 प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन देना आना चाहिए जी। जब तक कंपैरिजन देना नहीं आएगा, किस क्वालिटी का कपड़े का, जी जी ठीक है, क्वालिटी किसका, स्टिचिंग का, कपड़े का क्वालिटी, डाई का क्वालिटी, जी, फिटिंग का, साइज का, तब तक वो सेल नहीं कर पाएंगे। जी जी, वो तो खैर जब आप यहाँ पे आएंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, एक फैब्रिक, दूसरा फैब्रिक, तीसरा फैब्रिक रख करके सिखाऊंगा कि कौन सा बेहतर है। आप खुद भी पहचान पाएंगे कि कौन सा बेहतर है। और देखिए, सर ने तो मुझे एक बात बताई थी, सेल्स करने का सबसे आसान तरीका है कि कंपैरिजन कर दो। आपके पास दूसरा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट से कंपैरिजन होकर के कस्टमर को लगे कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट बढ़िया है। आप ऐसे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकर के आओ जी, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि जब रेस जीतना होता है तो 4 आदमी एक साथ दौड़ते हैं तो बुराई थोड़ी करते हो। तो किसका प्रोडक्ट बेहतर है, बेहतर दिखाने का दूसरा कोई तरीका, पैमाना नहीं है। जिसमें जान होगी वही जीत जाएगा। हाँ, दूसरा कोई पैमाना नहीं है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है सेल्स डिपार्टमेंट में। और सर इतनी सारी तैयारी करते हैं केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि टॉपिक का जिम्मा मैंने इन्हीं को सौंप दिया है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपका बिजनेस सफल बनाना है और किस तरीके से आप लालायित वीडियो को देख करके बर्बाद ना हो। यही हमारा मोटिव है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप अपनी शॉप पर क्यों नहीं बैठते, क्या आपने भी अपना बिजनेस बंद कर दिया है। तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, बिजनेस वो नहीं होता जिस पर 24 घंटे बैठकर काम किया जाता है। बिजनेस थोड़ा दिमाग से भी किया जाता है, थोड़ा सा वो दिमाग आप भी लगा सकते हो। ऑनलाइन की शिक्षा भी सर से यहाँ पर ले सकते हो कि किस तरीके से आप ऑनलाइन भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर के ऑनलाइन है, मैं आपको एक स्क्रीन के ऊपर ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मात्र आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके इस पर हेलो लिख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन दुकान आपके घर तक, आपके मोबाइल तक कैसे पहुंचाई जाती है। आप घर बैठे पूरा सिस्टम, यहाँ की पूरी जानकारी, एक एक लेगिंग कुर्ती की जानकारी विद रेट आप पा सकते हो। मात्र इस नंबर को सेव कीजिए जो स्क्रीन के ऊपर। रेट उन्हीं के लिए जो पुराने कस्टमर है हमारे वही देख पाएंगे, दो नए कस्टमर नहीं समझ पाएंगे रेट। नहीं तो जब वे कस्टमर हेलो लिखोगे तो आपकी सारी दुकान तो चली जाएगी। हाँ चली जाएगी, पर उस पर रेट भी लिखा होता है, पर समझ वही पाते हैं क्योंकि वो कोड वर्ड में होता है। हाँ। जो हमारे पुराने कस्टमर है वही समझ पाएंगे। अच्छा अच्छा। और कृपया नए कस्टमर रेट के लिए कभी फोन ना करें, मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ता हूँ। जी, जब तक आप फैब्रिक नहीं देख लेंगे तब तक रेट हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपको। जी जी जी, इतना काम कर दीजिएगा आप। कोई हो सकता है हमारी वीडियो देखकर इतना विश्वास आपके ऊपर कर बैठे कि आपसे सैंपल मंगाए और उस पे जो कोड लिखा हुआ है वे आपको स्क्रीन पर फोटो दे कि सर हमें ये वाले प्रोडक्ट भेज दीजिए जी, या अपना वो भेज दीजिए, तो उसका जो भी आपका कोड है उसका रेट बता दीजिएगा। उसमें क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत आती है। देखिए फोटो में क्या होगा, देखिए अभी इसकी क्वालिटी में और जो दूसरे की जो क्वालिटी है, फोटो में क्वालिटी नहीं पहचान पाते, वो क्या करते हैं कंपैरिजन कर देते हैं गांधीनगर से। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जब आस पड़ोस में क्या होता है, जब आप एक शॉपकीपर हैं और आपने किसी कस्टमर को माल बेचा, हर प्रोडक्ट पे मेरा नाम है, वो क्या करते हैं कस्टमर वहाँ से प्रोडक्ट उठाया और आकर के हमसे सैंपल के रूप में या किसी भी रूप में रेट पूछ लिया। तो आपके लिए कल को परेशानी खड़ी हो जाती है।
अच्छा अच्छा, इस कारण चलिए, से हम रेट कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ पे आता है उनको रेट तो देख रहा समझा यहाँ तो सकते हो। पूरा सब प्रोडक्ट पे रेट लिखा हुआ है। अच्छा। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं रेट नहीं लिखा हुआ, सब पे रेट लिखा हुआ है। MRP अलग है, कोड वर्ड में रेट भी अलग है, जी जी जी, मैन्युफैक्चरिंग रेट जो अलग है। कोड वर्ड है वो है तो रेट ही, मगर उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जिससे कि जो इन्होंने सर ने क्वालिटी दे रखी है उस क्वालिटी का कोई दुरुपयोग ना कर सके और उस रेट का कोई दुरुपयोग ना कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये कलर है, सेम कलर का आपको मार्केट में बहुत मिल जाएगा, मगर इसकी क्वालिटी तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पर आ जाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप श्री बालाजी क्रिएशन पर आइए, करोल बाग में पड़ता है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन करोल बाग का स्टेशन है। बहुत ही आसान तरीका है, पुलिस स्टेशन के पास ही आकर के करोल बाग के आप सर को कॉल कीजिए, लड़का भेज देंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर आ जाओगे। टैंक रोड के पास ही पड़ता है। देखिए यही बात होती है जो सर के पास हमें आना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जब कीजिएगा जब आपके काम आए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।